जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 अध्याय 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्न संख्या 1 का चौथे का हल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। तो चलिए पहले इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना। चलिए दोनों विधि से हल कर लेते हैं बहुत आसानी से और बहुत मजे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स बटा तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे 3 बार आएगा तो 3x हो जाएगा और प्लस यहाँ 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6 होता है तो यहाँ 4y आ जाएगा बराबर -1। अब तिरिया गुणा कर देंगे तो 3x + 4y बराबर का -6। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार इधर भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है तो एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा तो 3x यहाँ हो जाएगा माइनस का y बराबर में 3 तो 3x - y बराबर में 9 आ जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। तो पहले विलोपन विधि से हल करना है तो चलिए विलोपन विधि से ही हल कर लेते हैं। अब दोनों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं तो लिखेंगे 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9। इसमें गुणा करना नहीं पड़ेगा क्योंकि 3x बराबर दिख ही रहा है आपको भी और हमको भी। तो चलिए काट देते हैं। समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 3x से 3x गायब हो जाएगा और 4y और 1y 5y बराबर में 9 6 15 माइनस का चिन्ह हमेशा बड़े का तो y का मान आ जाएगा हमारे पास -3। 5 एक करने 5 5 15 तो y का मान आ गया -3। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस के 4y बराबर के -6 बराबर के -6 है तो 3x + 4y क्यों लिखते हैं, 4y नहीं उधर कर देते हैं, -6 -4y प्लस का है तो -4y करें तो 3x बराबर -6 -4 इंटू -3 तो 3x बराबर -6 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 3 12 तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस हमेशा चिन्ह बड़े वाला का रखता है और बटा में 3 तो 3 दूना 6, x का मान 2 हो गया तो x का मान 2 और y का मान हमारे पास आ गया -3। तो चलिए ये तो विलोपन विधि से हो गया। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। आज दीपावली है तो देखिए पटाखा भी पटक रहा है तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल और दीपावली के आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। प्रतिस्थापन विधि से हल तो हल कर लेते हैं। दोनों से x का मान निकाल लेते हैं। पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देते हैं। तो समीकरण 1 था हमारे पास 3x + 4y बराबर -6, यह समीकरण 1 था। और समीकरण 2 था हमारे पास 3x - y बराबर 9, यह समीकरण 2 था। तो दोनों से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -6 -4y बट्टा में, यह समीकरण नंबर 3 है। और यह समीकरण 4 कर देते हैं इसको तो 9 + y बट्टा में 3, तो यह समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में भर देते हैं या समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में भर देते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में भरने पर या रखने पर। तो चलिए कर देते हैं समीकरण 3 का मान तो -6 -4y बट्टा में 3 और 9 + y बट्टा में 3, 3 से 3 गायब हो जाएगा। अब पश्चांतर कर लेंगे 6 और इधर से -9 आ जाएगा और इधर से आपका आ जाएगा y और प्लस हो जाएगा माइनस का तो 4y
तो यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस का और 5y, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 3। 5 करने 5 5 15। और y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हो। y का मान समीकरण चलिए 4 में रख देते, समीकरण 4 में रखने पर तो चलिए रख देते हैं। x बराबर दिया है 9 प्लस y का मान है माइनस का 3 अब बटा में 3, तो x बराबर 9 माइनस प्लस माइनस बटा में 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 अब बटा में 3, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 2। 3 करें 3, 3 दूने 6। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान माइनस का 3 और y का मान माइनस के 3 और x का मान 2 आया और विलोपन विधि से वही आया। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 के प्रश्न 1 के हल के साथ। तो चलिए, बहुत मज़ा आया और दीपावली की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं।